Jai Hind students, I welcome to all of you in your SST class. Students, in this part of video, I will explain Tughlaq dynasty to Lodi dynasty everything. Tughlaq dynasty. Students, now we will read about Tughlaq dynasty. Ghayasuddin Tughlaq founded the third dynasty of Sultanate period. He was an experienced warrior, statesman and an able administrator. He liberalized various harsh measures imposed by Alauddin Khilji and restored peace and order in the kingdom. He built the fortified city of Tughlaqabad in Delhi. बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की भारत में नींव डाली। वो एक बहुत ही कुशल शासक और योद्धा था। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए बहुत सारे कड़े नियमों को ख़त्म कर दिया, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में अमीरों के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसको उसने खारिज कर दिया, जिससे कि उसे उन लोगों का साथ मिल सके। इस प्रकार उसने प्रजा की भलाई के लिए भी बहुत सारे काम किए, नहरों को बनवाकर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की। और उसने जो सबसे बड़ी देन थी है तुगलक डायनेस्टी की, उसने कुरान में लिखी गई कानून संहिता को उसने रिटन एपिक के रूप में, लिखित संहिता के रूप में लिखवाया, जिससे कि उसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। Students, now we will read about the Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq became the Sultan in AD 1325. There are many sources which provide information about his reign. Ibn Battuta, a traveler from Morocco, visited India during his reign. बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की जानकारी हमें इब्न बतूता के विवरण किससे मिलती है, जो कि भारत देखने के लिए मोरक्को से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक was a great scholar and well versed in various branches of learning. तुगलक वंश के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे ज़्यादा विद्वान मोहम्मद बिन तुगलक था। He offended the orthodox ulema by curbing their politics influence and tried to resolve the problems of the state, but he failed on account of his three famous projects. बच्चों, उसने अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए 3 प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन वो तीनों ही प्रोजेक्ट उसके फेलियर साबित हुए हैं। द फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। बच्चों, पहला उसका प्रोजेक्ट था, उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी परिवर्तित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि दिल्ली पर अक्सर मंगोलों का आक्रमण होता रहता था। तो उसको लगा कि अगर हम अपनी राजधानी को यहाँ से हटाकर कहीं और कर दें तो इससे आक्रमण का खतरा कम रहेगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए देवगिरी तक, और बीच में ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। मोहम्मद सेकेंड प्रोजेक्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा प्रोजेक्ट था सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग। उसका ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, क्योंकि उसने तांबे के सिक्कों का महत्व सोने के सिक्कों के समान कर दिया। इससे क्या हुआ कि घर घर में लोग अपनी टकसाल खोलकर बैठ गए और पैसा कमाने के लालच में वो सिक्के ढालने लगे, इसलिए उसका ये प्रोजेक्ट भी फेलियर हो गया। The third project he launched was to compensate his monetary loss in the above projects. In order to get more money, increase the land revenue in the दोआब। बच्चों, उसका तीसरा प्रोजेक्ट था दोआब कर में वृद्धि करना। दोआब वो क्षेत्र कहलाता था जो गंगा और यमुना के बीच का होता था, उपजाऊ क्षेत्र था ये। उसने सोचा कि अगर यहाँ से हम ज़्यादा कर वसूल कर लें तो मेरे प्रोजेक्ट से जो मैं नुकसान हुआ है वो उसकी मैं भरपाई कर सकता हूँ, परंतु अचानक से अकाल पड़ने की वजह से उसका ये प्रोजेक्ट भी फेल हुआ और लोग बीमारी से, प्लेग वगैरह की बीमारी से भी मरने लगे। उसका ये प्रोजेक्ट भी फेलियर साबित हुआ। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट वॉज टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इम्प्रूव करने के लिए भी डिपार्टमेंट बनाया, लेकिन उसके डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही उसमें पैसा खाने लगे, जिससे कि उसका ये प्रोजेक्ट भी
फेल हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट Firoz Shah Tughlaq. After Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq came to the throne. He adopted appeasement policies to gain support of the nobles, the army, and the ulema to please Orthodox Muslims. He imposed jizya on Brahmins and made it a separate tax. He also granted lands to the ulema and made iqtas hereditary. The one remarkable feature of his reign was his interest in public works. He founded new cities like Hisar, Firozpur, Jaunpur and फिरोजाबाद। बच्चों, फिरोज शाह तुगलक एक सुधारवादी शासक था, लेकिन उसने सुधार केवल अपनी कौम यानी अपनी मुस्लिम जाति के मुस्लिम लोगों के लिए किया। हिंदुओं के लिए ऐसा उसने कुछ नहीं किया था। उसने मुसलमानों के ऊपर से बहुत सारे कष्टप्रद करों को हटा दिया और कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगा दिया। पहले अलाउद्दीन खिलजी वगैरह के शासन में पहले जजिया कर केवल ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी इस कर को अनिवार्य रूप से लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण के कार्य भी बहुत किए और शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहन भी दिया। उसने बहुत सारे नए नगरों की स्थापना की, जिसमें थे जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। वह एक धार्मिक रूप से कट्टर शासक था। उसने अपनी धर्मांधता के कारण बहुत सारे मंदिरों पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट सैयद डायनेस्टी. Khizr Khan, a local governor who called himself as a viceroy of Taimur, founded the new dynasty known as Sayyids. बच्चों, सैयद डायनेस्टी का पहला शासक खिज्र खान था, जिसे तैमूर ने अपना वायसराय नियुक्त किया था और वो तैमूर के बेटे के उत्तराधिकारी के नाम से ही दिल्ली में शासन करता था और जितने भी टैक्स वगैरह वसूल करता था वो तैमूर के पास भेजता था। Mubarak Shah succeeded his father. He was a man of vision and could have revived the old glory of the Sultanate. मुबारक शाह ने अपने पिता को परास्त करके उत्तराधिकार प्राप्त किया और वो बहुत ही योग्य शासक था। उसने सल्तनत काल के यश को पुनः प्राप्त किया। द नोबल्स हाउएवर वर अगेंस्ट हिम. उस समय के जो अमीर थे मुबारक शाह के विरोध थे और इसका पूरा समय उसी विद्रोह को रोकने में लगा रहता था। आफ्टर मुबारक शाह, सैयद मोहम्मद शाह सैयद took over the command of Delhi Sultanate. He was nephew of Mubarak Shah. During his reign, the nobles became very powerful. Alam Shah was the next and last ruler of Sayyid dynasty. He ruled from 1443 to 1441. Students, now we will read about Lodi dynasty. Behlol Lodi, who was an Afghan, founded the last dynasty of the Sultanate known as the Lodi dynasty. The Lodi kings tried to regain the lost territories of Bihar and Bengal. Sikandar Lodi founded the new city of Agra in AD 1506 and made it his capital. He was the son of Behlol Lodi. He annexed Jaunpur and Bihar and signed a treaty of friendship with the ruler of Bengal. He also initiated many public welfare measures. For example, agriculture was improved and efforts were made to keep the prices of essential commodities low. The last Lodi Sultan was Ibrahim Lodi. He was defeated and killed by Babur in the first battle of Panipat in AD 1526. With the fall of the Lodis, the Sultanate of Delhi also ended. बच्चों, लोधी वंश की नींव बहलोल लोधी ने डाली। उसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा और सिकंदर लोधी के बाद लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी था और जिससे कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया और इसी प्रकार लोधी डायनेस्टी का भी पतन हो गया और भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई।